जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17 घंटों में 3 बार बड़े भूकंप, वो भी एक ही देश की धरती पर। क्या आने वाला समय बार बार संकेत दे रहा है बड़ी जनहानि का, क्योंकि लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। कोलंबिया में 10 अगस्त को जो भूकंप आया, अब भी वहाँ पर मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। अब तक न जाने कितनी मौतें हो गई वहाँ पर, और उसके साथ इंडोनेशिया में ऐसे हालात बने हुए हैं कि लोग अपने घरों में जाने से डर रहे हैं। हज़ारों लोग सड़कों पर नहीं जाना चाहते अपने घरों में। कारण 17 घंटों में 3 बार भूकंप के झटके। एक भूकंप वो आया जो 7.7 रिक्टर स्केल का, जिसके कारण बहुत सारी बिल्डिंग्स धराशायी, पूरी तरह से मलबा बिखर गया। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे हैं। जो मौत के तांडव का दृश्य देखा लोगों ने अपनी आंखों से, रोंगटे खड़े करने वाला। उसके पश्चात फिर से एक बार कुछ ही घंटों के बाद दूसरा भूकंप आया, वो भूकंप 6.7 का। उसके पश्चात फिर से 6 रिक्टर स्केल का भूकंप, यानी तीनों भूकंप एक के पश्चात एक। और आफ्टर शॉक न जाने कितने। लोगों ने तब चैन की सांस ली जब रात बीत गई 15 अगस्त की। लेकिन क्या ये भूकंप आने वाले समय के लिए बड़ी जनहानि का संकेत दे रहे हैं? जब तक मंगल देव मिथुन राशि में है मौजूद 18 सितंबर तक, तब तक भूकंप का बड़ा खतरा पूरे विश्व के लिए डरावना सपना नहीं बल्कि हकीकत है। भूकंप आएगा, लोग खत्म होंगे, यही इस समय की जो हालात हैं वो संकेत हमें दे रहे हैं। इस समय जो भी हालात बने हुए वो यही संकेत दे रहे हैं कि चाहे युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा, लोगों के खात्मे का समय। धर्म युद्ध के उस मोड़ पर अब हम पहुंच चुके हैं जहां पर सफाई चल रही है पृथ्वी की। और जब पृथ्वी का शुद्धिकरण होता है उसमें मचता है बड़ा बवाल, जो इस समय हो रहा है पृथ्वी पर। एक तरफ भयंकर युद्ध रशिया यूक्रेन, दूसरी तरफ मिडल ईस्ट, आमने सामने 3 देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और उसके कारण आम जनता को हो रही है बड़ी परेशानी। आर्थिक तंगी, बढ़ती हुई महंगाई आने वाले समय में जनता की परेशानी का कारण बनने वाली है। कारण हॉर्मुज स्ट्रेट में लगातार जहाज़ों पर हमला किया जा रहा है। अगर वहाँ से जहाज़ निकल नहीं पाएंगे सुरक्षित, तो सभी देशों में फिर से एक बार एलपीजी और क्रूड ऑयल का संकट मंडराएगा। चीज़ों की कीमतें आसमान छुएंगी। ये जो इस समय ग्रहों के संकेत है, उसी के आधार पर मैं आप लोगों को अपना कैलकुलेशन दे रही हूँ। नेतन्याहू में जो इज़राइल है, वहाँ पर 2 महीनों के पश्चात आने वाला है इलेक्शन। और उस इलेक्शन में जब एक सर्वे करवाया गया उस इलेक्शन के आने से पहले, तो उसमें नेतन्याहू कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आए। लेकिन ये केवल सर्वे है। क्या वास्तव में उनकी सीट भी जा सकती है? लेकिन उनकी सीट भले ही चली जाए, लेकिन ईरान पर हमला नहीं रुकने वाला है। कारण इज़राइल का उन्होंने बहुत नुकसान एक समय किया था। ये समय फाइनल अल्टीमेटम, फाइनल डिसीज़न लेने का है, फाइनल बदलाव करने का है। और फाइनल डिसीज़न जो शनिदेव इस समय ले रहे हैं कर्मों के आधार पर। क्या आने वाले समय में हमारे देश में भी बड़े भूकंप आने की संभावना है? 28 अगस्त चंद्र ग्रहण, और जब भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक महीने में आता है, वो समय बड़ा उपद्रवी होता है और बड़ी आपदाएं लेकर आता है। तो चंद्र ग्रहण के 1 महीने तक भूकंप की आशंका से हमारे देश के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे देशों में भी बड़े भूकंप की आशंका अब तक भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। यानी 31 अक्टूबर तक का समय मैंने दिया है। जब गुरुदेव अश्लेषा में रहेंगे, तो गुरुदेव अश्लेषा में यानी
चीज़ें कुछ अलग दिखाई दे रही हैं। जल से जुड़ी हुई आपदा भी खत्म होने वाली नहीं है, भले वो लैंडस्लाइड की घटना हो, बाढ़ हो या सुनामी हो। आपको भी यदि कुंडली एनालिसिस करवानी है, बहुत लोगों को नहीं हो पा रहा है, मेल करना उनको नहीं आता है, तो फ़ोन नंबर मैं अपना दे रही हूँ। व्हाट्सअप ना करें, केवल डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं यदि कुंडली एनालिसिस करवाना है तो ही, अदरवाइज़ चैटिंग के लिए कॉल ना करें कृपया करके। अगर आप सीरियस हैं तो ही, नहीं तो आप मेल आईडी पर आप क्लिक करें और मेल पर आप प्रोसेस जानें। मैं उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, जो कि नहीं जानते हैं मेल करना। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें मेल करना नहीं आता है, तो हम डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, इसलिए उनकी सुविधा के लिए ये बार बार नहीं दिया जाएगा। अब आज के मेरे वीडियो का टॉपिक, और यदि आपको भी इंटरेस्ट है, अभी भी समय है श्रावण में रुद्राभिषेक करवाने के लिए, तो फिर इमीडिएटली कांटेक्ट करें, क्योंकि समय तेज़ी से आगे की ओर जा रहा है। अब ये जो समय है सेंसिटिव है सभी देशों के लिए, भूकंप के नज़रिए से, प्राकृतिक आपदाओं के नज़रिए से, लेकिन मुझे युद्ध और भूकंप ये दो कारण दिख रहा है आने वाले समय में बड़ी जनहानि का। युद्ध के नए फ्रंट खुलेंगे 2026 में ही, फिर से एक बार युद्ध का नया फ्रंट खुलेगा। लेकिन हमारे देश में भूकंप आने की आशंका किन राज्यों में है, मैंने पहले भी उन राज्यों के नाम लिए हैं, आज फिर से बता रही हूँ। उन राज्यों में सबसे पहला नाम मैं लूँगी गुजरात का, उसके पश्चात महाराष्ट्र, देन उड़ीसा, उसके पश्चात जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, देवभूमि उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, यूपी, बंगाल का नाम मैंने ऑलरेडी ले लिया है। ये सारी जगहें ऐसी हैं जिन जगहों पर भूकंप की आशंका बहुत ज़्यादा बनी हुई है, और दिल्ली। लेकिन इसके अलावा बाकी राज्यों में भी आ सकता है, तो ये ना सोचें कि बाकी राज्यों के नाम मैंने नहीं लिया, क्योंकि हर राज्य का कैलकुलेशन, हर राज्य की एक अलग कुंडली होती है। तो मैंने ये भारतवर्ष की कुंडली देखकर आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर किया है। लेकिन भारतवर्ष की कुंडली जहां मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है, वो भारतवर्ष के लिए आने वाला समय परेशानियों भरा होगा। 2026 एंड तक, 2027 में जब हम प्रवेश करेंगे तब फिर आपको नया वीडियो दूंगी। लेकिन अभी ये समय भारतवर्ष के लिए प्राकृतिक आपदाएं, आंदोलन या फिर बॉर्डर से बड़ा कोई खतरा जिसमें कि दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो सकता है, ऐसा खतरा दिखाई दे रहा है। इसलिए भारतवर्ष प्राकृतिक आपदाओं के तहत भी रहे सावधान। एवं भूकंप आने वाले जो भी राज्य हैं, जिन राज्यों के मैंने नाम लिए, वहाँ पर भी बड़ा भूकंप दिखाई दे रहा है। और साथ ही चंद्र ग्रहण के 30 दिनों के अंदर एक बड़ा विनाशक भूकंप तो तय है, तय मैंने वर्ड बोला है, बिल्कुल डिसाइडेड है। और अगस्त का महीना वैसे भी ग्रहण योग किसका? सूर्य देव और केतु का। किस राशि में? सिंह राशि में। सूर्य और केतु एक है, सूर्य देव अग्नि तत्व के ग्रह, केतु देव है छाया ग्रह। लेकिन ये दोनों जब मिलते हैं सिंह राशि में, जो अग्नि तत्व की राशि है, तो बनता है ग्रहण योग, जो अशुभ योग माना जाता है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। इसलिए मैंने कहा कि ये समय, आने वाला समय 31 अक्टूबर तक, गुरुदेव भी, बृहस्पति भी 19 अगस्त को जा रहे हैं अश्लेषा में, वो भी संकेत सही नहीं है। बाकी भी ग्रह अपने अपने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। मंगल, राहु, बृहस्पति, शनिदेव, इन सब के कारण इस समय धरती पर जो तूफान आया हुआ है, राजनीतिक तूफान हो, आर्थिक तूफान हो, युद्ध का संकट हो, जिसके कारण लोग खत्म हो रहे हैं। तो हमारे पड़ोसी देश बिल्कुल तैयार बैठे हैं भारतवर्ष पर बड़े आक्रमण के लिए, लेकिन हमारा देश भी अपने स्वदेशी हथियारों के साथ तैयार है। हमारी तीनों सेनाएं भी तैयार हैं। यदि हमला होता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन चौकन्ना भारतवर्ष हर पल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।